तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र बीओई एग्जाम 2025 के दौरान पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 5 का डी न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छे से डिटेल से देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। अगर आप बीओई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो न्यूमेरिकल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। अ प्लांट प्रपोज टू इंस्टॉल एन एयर प्रीहीटर। एक प्लांट है जिसमें एयर प्रीहीटर लगाने का सोच रहा है। टू प्रीहीट द कंबस्शन एयर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है जो कंबस्शन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है और उस एयर को हम लोग को एपीएस लगा करके हम लोग सोच रहे हैं कि 160 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग लगाएं, मतलब उस कंबस्शन एयर का टेम्परेचर को बढ़ा दें, यानी 30 से 160 हम को बढ़ाना है। ठीक है। इन द एग्जिस्टिंग बॉयलर, जो बॉयलर चल रहा है उसी में ये इंस्टॉल करने का वो सोच रहे हैं। द अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द बॉयलर प्लांट्स आर एज, जैसे कि उस बॉयलर में हमारा जो फ्यूल यूज हो रहा है वो किस टाइप का है, तो बायोमास फ्यूल यूज हो रहा है। और बायोमास फायरिंग रेट क्या है, तो 28 टीपीएच, यानी 1 घंटे में 28 टन हमारा फ्यूल का उसके अंदर बर्न हो रहा है। और उस फ्यूल के अंदर जो सल्फर है वो कितना है, 0.1% है। और उस फ्यूल का जो जीसीबी है वो कितना है, 2300 किलो कैलोरी पर केजी है। बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 70% है। और जो फ्लू गैस टेम्परेचर है, अभी हमारा फ्लू गैस टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस से हमारा निकल रहा है। और एयर रिक्वायरमेंट, एयर कितना रिक्वायरमेंट है, तो 4.5 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 केजी फ्यूल को जलाने के लिए हमें 4.5 केजी एयर जो है वो सप्लाई करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग टोटल 28 टीपीएच के लिए एयर का अगर कैलकुलेशन देखें, यानी कि टोटल एयर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 केजी के लिए कितना लग रहा है, 4.5, टोटल आपका कितना केजी है, 28 टीपीएच है, यानी कि 28 इंटू 1000 कर देंगे तो 2800 केजी हो जाएगा। तो इंटू 2800, ये कितना हो जाएगा, इतना केजी हमारा एयर जो है वो लगेगा पर आवर से, इतना केजी हमें मतलब एयर लगेगा। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्शन एयर, एयर का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है, 0.24 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस कितना है, तो 0.23 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला द क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैस एज्यूम नो एस कंटेंट इन फ्यूल, हमें फ्लू गैस का क्वांटिटी निकालना है। पहला क्या निकालना है, फ्लू गैस। फ्लू गैस का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि हमारा जो टोटल एयर है, टोटल एयर और प्लस फ्यूल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल मतलब कि हमारा ये निकल के आ जाएगा टोटल फ्लू गैस का क्वांटिटी। तो टोटल एयर हमारा कितना है, 4.5 इंटू 2800 है। और फ्यूल हम लोग कितना, 28 टन, यानी कि 28,000 हो गया। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जा रहा है, देख लेते हैं। 28,000 इंटू 4.5, तो पहले इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो रहा है, 126,000 और ये 126,000 प्लस 28,000 तो 154,000, ये हमारा केजी पर आवर में हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, केजी पर आवर, ये भी हमारा केजी पर आवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है, यानी कि मास ऑफ फ्लू गैस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो पहला तो हमारा यहीं पे हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हीट ट्रांसफर्ड टू द कंबस्शन एयर आफ्टर इंस्टॉल एपीएच, जब एपीएच हम लोग इंस्टॉल कर दिए तो कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे सेकंड में क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर टू द एयर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर के लिए क्या निकाला, mCp डेल्टा टी, एम ऑफ एयर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तो यहाँ पे एम ऑफ एयर, मास ऑफ एयर हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर ही लिए। 1 2 1 मिनट,
कितना आ रहा है, तो 126,000 और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर ये वाला लेना है 0.24 और इनटू डेल्टा टी हमें कितना टेम्परेचर राइज करना है, 160 तक बढ़ाना है 30 से, यानी कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा 160 माइनस 30। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 160 माइनस 30 यानी कि 130 हो गया, 130 इंटू 0.24, ठीक है, और इंटू 126,000 तो हमारा कितना आ जा रहा है 3931,200। ये इसमें क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर आवर, यानी कि 1 घंटे में टोटल एयर जो है वो इतना हीट का क्या करेगा ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हमें इतना टेम्परेचर बढ़ाना है 130 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें कम से कम इतना हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर, यानी कि फ्लू गैस टेम्परेचर हमें एग्जिट में कितना मिल रहा है। अगर हम लोग इतना एपीएच में हीट का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो पहले हमारा जो विदाउट किए हमें इतना टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन जब हम लोग हीट का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो उस समय हमारा जो एग्जिट का फ्लू गैस टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 300 से कितना ड्रॉप होकर के हो जाएगा एपीएच लगाने के बाद, एंड वॉट एवर इट इज़ एक्सेप्टेबल। और अगर हम लोग एपीएच लगा रहे हैं, इतना हीट का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो जो हमारा एयर का टेम्परेचर है वो मतलब कि फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो इतना तो नहीं डाउन हो जा रहा है कि हमें एपीएच लगाने के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि एपीएच का भी एक लिमिट होता है कि इससे नीचे अगर टेम्परेचर हो तो हम लोग एपीएच को बाईपास कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो फ्लू गैस है वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे m फ्लू गैस का मास ले लेंगे और Cp फ्लू गैस का ले लेंगे और डेल्टा T ले लेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, तो ये टोटल हीट कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, ये वाला कर रहा है, यानी कि 3931,200 है ना। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा T हम लोग पहले निकाल देंगे। डेल्टा T जब निकालेंगे तो ये m और Cp जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m फ्लू गैस और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस, इसको आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब मास ऑफ फ्लू गैस हमारा कितना है, मास ऑफ फ्लू गैस हमारा जो है वो इतना kg/h है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3931,200 और डिवाइड कर देंगे 15 और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस 0.23, तो हमारा डेल्टा टी कितना आ जा रहा है, तो देखिए इतना डिवाइड कर देना है 154,000 और डिवाइड कर देना है 0.23 से, तो 110.9 यानी कि 111 आ जा रहा है। तो ये कितना आ रहा है 111 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी जो है वो कैलकुलेट कर लिए। इस हीट ट्रांसफर के करस्पॉन्डिंग में हमारा जो फ्लू गैस का टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है वो कितना हो रहा है 111 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, यानी कि 300 से 300 माइनस 111 कर देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, हमारा जो एग्जिट टेम्परेचर है वो निकल के जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जिट टेम्परेचर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 300 पहले था, अब हमारा डेल्टा टी कितना आ रहा है 111 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 300 माइनस 111 यानी कि 189 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हमारा अब जो टेम्परेचर मिलेगा फ्लू गैस का वो 300 ना मिल करके वो कितना मिलेगा 189 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो देखिए इसके अंदर ये जो सल्फर कंटेंट है वो कितना है 0.1 है, और हम लोग जानते हैं कि इस सल्फर पे हमारा जो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस होगा इस सल्फर कंटेंट पे। तो हमारा 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है ये टेम्परेचर, इसलिए ये जो हमारा pH है वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर मान लीजिए ये 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता, डेल्टा हमारा एग्जिट टेम्परेचर 110 आता, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो pH है वो लगा नहीं सकते, एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस कंडीशन में हमारा ये एक्सेप्टेबल है। तो ये था ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप एंड डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।